मूवी की टाइमलाइन 1981 गोथम सिटी में दिखाई गई है, जहां पे एक पार्टी क्लाउन जिसका नाम आर्थर है वो अपनी मदर पेनी के साथ रहता है। मूवी की शुरुआत में हमें देखने मिलता है कि वो क्लाउन का मेकअप कर रहा है और उसके पीछे न्यूज़ चल रही है, जिसके द्वारा ये दिखाया जाता है कि शहर के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और अमीर और गरीब के दरमियान गैप बढ़ता चला जा रहा है। आर्थर अपना जोकर का मेकअप कंप्लीट करने के बाद एक साइन बोर्ड लेकर बाहर रोड पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट के लिए हायर किया गया था। यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो आर्थर को काफ़ी तंग करते हैं और उसका साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं और आर्थर को भी मारते हैं। आर्थर के बॉस को जब इस सारे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो आर्थर के साथ सिंपैथी जाहिर करने की बजाय उल्टा आर्थर को डांटता है और इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि उन लड़कों ने आर्थर को मारा है। और वो आर्थर से कहता है कि अगर वो साइन बोर्ड लेकर वापस नहीं आया तो वो आर्थर की सैलरी से पैसे काटेगा। आर्थर अपने कोवर्कर रैंडल से इस वाक़ये का जिक्र करता है तो वो आर्थर को एक गन देता है। आर्थर वो गन लेने से इनकार कर देता है, मगर वो आर्थर से कहता है कि वो ये गन अपने पास सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखे। इस पर आर्थर मान जाता है और रात को जब वो घर वापस जाने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो बस में अपने आगे सीट पर बैठे एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, मगर इस पर बच्चे की माँ उससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जिस पर आर्थर को काफ़ी हंसी आ जाती है और वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चे की माँ को मज़ीद गुस्सा आता है तो आर्थर उसे बताता है कि उसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आर्थर को कभी भी हंसी आ जाती है और ये डिसऑर्डर उसको दिमाग पर चोट लगने की वजह से हुआ था। यहाँ तक कि आर्थर अगर शदीद गम में भी हो तो भी उसे हंसी आना स्टार्ट हो जाती है। घर जाते हुए आर्थर अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करता है और उसके अंदर जाते ही उसकी माँ उससे पूछती है कि थॉमस वेन का लेटर आया। वेन एंटरप्राइजेस दरअसल गौतम की सबसे बड़ी एंटरप्राइजेस हैं जो गौतम का बहुत सारा बिजनेस शेयर कंट्रोल करती हैं। अब आर्थर की माँ पेनी ने काफ़ी अरसा थॉमस वेन के यहाँ काम किया था, इस वजह से उसे लगता है कि जब थॉमस वेन को उनके हालात के बारे में पता चलेगा तो वो उनकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि आर्थर की माँ आर्थर की बिगड़ती तबीयत से काफ़ी परेशान रहती है और उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो आर्थर का प्रॉपर इलाज करवा सकें और इस इलाज के लिए वो सोशल सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि आर्थर को स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत शौक है और उसका एक फेवरेट शो है जो वो टीवी पे हमेशा देखता है और बिल्कुल उसके होस्ट की तरह वो भी एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। अगले रोज़ दिखाया जाता है कि आर्थर जब अपने काम से वापस आता है तो घर जाते हुए उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है, जिसे देखते ही आर्थर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये सोफी नामी लड़की एक सिंगल मदर दिखाई गई है और आर्थर चूंकि उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है इस वजह से आर्थर उसका पीछा करता है। दिखाया जाता है कि रात को वो लड़की आर्थर के घर आती है और उससे पूछती है कि वो उसका पीछा कर रहा था, तो आर्थर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और आर्थर के एक्सेप्ट करते ही वो भी हंसना शुरू हो जाती है, यानी कि वो भी आर्थर में इंटरेस्ट ले रही थी। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों के लिए परफॉर्मेंस करते हुए आर्थर की पॉकेट से गन गिर जाती है, जिस पर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं और इसकी वजह से आर्थर का बॉस आर्थर को जॉब से निकाल देता है। मगर आर्थर यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल ये एक प्रोप गन है, मगर आर्थर का बॉस उसे कहता है कि रैंडल उसे ऑलरेडी सारी हकीकत बता चुका है कि आर्थर ने पिछले हफ्ते ही ये गन खरीदी है। इस बात से आर्थर काफ़ी दुखी होता है और उसे ये चीज़ समझ नहीं आती कि रैंडल ने ऐसा झूठ क्यों बोला, क्योंकि उसे ये गन देने वाला तो खुद रैंडल ही था। इस इंसिडेंट से काफ़ी दुखी होकर आर्थर ट्रेन में वापस अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पे वेन एंटरप्राइजेस के 3 एम्प्लॉयज़ भी मौजूद होते हैं। वो तीनों नशे की हालत में धूल एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिस पर आर्थर को अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आ जाती है। अब उन तीनों को लगता है कि आर्थर उनका मजाक उड़ा रहा है और इस वजह से वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और आर्थर को मारी चली जाते हैं। सेल्फ डिफेंस में आर्थर उनमें से 2 लोगों को शूट कर देता है और तीसरे को आर्थर जख्मी कर ट्रेन से बाहर खींचकर ले जाकर सीढ़ियों पर मार देता है। अब इन मर्डर से परेशान होकर आर्थर वहां से भाग जाता है और भागकर एक वॉशरूम में आ जाता है, मगर यहाँ आकर दिखाया जाता है कि बजाय अब खौफ के आर्थर वहां पर इस मर्डर को एंजॉय करना शुरू कर देता है और डांस करना शुरू कर देता है और काफ़ी खुश होता है। इससे ये बात साबित होती है कि आर्थर जो कि अपनी लाइफ में हमेशा से काफ़ी स्ट्रगल करता रहा है और हमेशा एक अच्छा इंसान रहा है, मगर सोसाइटी ने फिर भी उसका साथ नहीं दिया और हमेशा सोसाइटी द्वारा ठुकराए जाने के बाद आर्थर को सोसाइटी से बदला लेने में मज़ा आता है।
और तभी वो अपने इन मर्डर्स को एंजॉय कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद थॉमस वेन का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा होता है, जिसे आर्थर देखता है। इस इंटरव्यू के दौरान थॉमस वेन कहता है कि तीनों मरने वाले शख्स बहुत अच्छे इंसान थे क्योंकि वो उसके एम्प्लॉइज थे, और वो अपने बयान में ये भी कोट करता है कि गरीब जो कि अमीरों से एनवियस या जेलस हैं, तो वो सारे के सारे ही बिल्कुल क्लाउन्स की तरह हैं। इस बयान के बाद लोग थॉमस वेन के अगेंस्ट हो जाते हैं और एज अ प्रोटेस्ट वो सब लोग क्लाउन मास्क पहनकर सड़कों पर आ जाते हैं। आर्थर को ये खुद की एक अचीवमेंट लगती है जिसमें लोग उसके साथ खड़े हैं। इन प्रोटेस्ट की रिटेलिएशन के तौर पर थॉमस वेन, जो कि गवर्नमेंट को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो सारी की सारी सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से बंद करवा देता है। आर्थर जब अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है कंसल्टेशन के लिए, तो उसकी साइकोलॉजिस्ट उसे कहती है कि ये आर्थर के साथ उसकी आखिरी मीटिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए दिए जाने वाले फंड्स बंद कर दिए हैं, जिसके द्वारा अब वो आर्थर का इलाज और मेडिकेशन जारी नहीं रख सकती। आर्थर यहाँ पर अपने साइकोलॉजिस्ट से कहता है कि आप हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन पूछती हो कि मुझे नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आती, तो मैं हर बार आकर आपको बेसिकली अपनी नेगेटिव थॉट्स ही बता रहा होता हूँ जो आप सुनना ही नहीं चाहती। जो कि इस बात का सबूत थी कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली सोशल सर्विसेज दरअसल बहुत ही सबस्टैंडर्ड किस्म की थी, जिसकी वजह से आर्थर को उसकी साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर तौर पर ट्रीट नहीं कर रही थी। अब आर्थर की मेडिकेशन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थर की बीमारी में मजीद इजाफा होने लगता है, और आर्थर जो कि पहले ही अपने तीनों मर्डर्स को एंजॉय कर रहा था, वो अब क्रिमिनल सोशियोपैथ बनता जा रहा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर और सोफी में गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, और आर्थर सोफी को अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में इन्वाइट करता है, मगर वो शो आर्थर बिल्कुल भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि आर्थर की बढ़ती बीमारी की वजह से उसको हंसी आती जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डायलॉग्स ठीक से बोल नहीं पाता। मगर सोफी फिर भी आर्थर के जोक्स को एंजॉय करती है, और वापसी पर वो दोनों इकट्ठे ही वॉक करते हुए घर जाते हैं। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि आर्थर की मदर आर्थर को एक लेटर देती है कि वो ये लेटर थॉमस वेन को दे दे। आर्थर वो लेटर खोलकर पढ़ता है, जिसमें उसकी माँ ने थॉमस वेन को लिखा होता है कि आर्थर दरअसल थॉमस वेन का ही बेटा है। ये बात पढ़कर आर्थर को काफी गुस्सा आता है, और वो अपनी मदर से पूछता है कि उसकी माँ ने उससे ये हकीकत क्यों छुपाई। इस पर आर्थर की माँ उसको बताती है कि वो एक बहुत गरीब औरत है, मगर थॉमस वेन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर दोनों में भरपूर समाजी गैप होने की वजह से वो अपना ये रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उसे थॉमस वेन को छोड़ना पड़ा। और छोड़ने से पहले उसने थॉमस वेन के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि वो ये बात कभी भी किसी को नहीं बताएगी। आर्थर अब वेन मैनर जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात थॉमस के छोटे बेटे ब्रूस वेन से होती है। आर्थर उसे कुछ मजे मजे के ट्रिक्स दिखाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। उतनी देर में वहाँ पर उनका फैमिली बटलर एल्फ्रेड आ जाता है, और वो ब्रूस को एक अनजान शख्स से दूर कर देता है। वो आर्थर को वहाँ से जाने को कहता है, मगर आर्थर उसे बताता है कि उसकी माँ पेनी ने यहाँ पर 30 साल काम किया है, और वो थॉमस वेन से मिलना चाहता है, मगर एल्फ्रेड उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। इस पर आर्थर एल्फ्रेड से कहता है कि वो जानता है कि वो थॉमस वेन का बेटा है। इस बात पर एल्फ्रेड आर्थर से कहता है कि तुम्हारी माँ एक पागल औरत है, और उसने खुद से ये किस्से कहानियाँ बनाकर तुम्हें सुनाई हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी माँ द्वारा गलत बोले जाने पर आर्थर एल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, और एल्फ्रेड उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है, जिससे आर्थर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचने पर आर्थर को पता चलता है कि उसकी मां को एक स्ट्रोक आया है, जिसकी वजह से उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उतनी देर में वहां पर गौथम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के 2 डिटेक्टिव्स आ जाते हैं, जो आर्थर से तीनों मर्डर्स के बारे में पूछगछ करते हैं। आर्थर उन्हें इस मामले में कुछ भी पता होने के बारे में से इनकार कर देता है। वो डिटेक्टिव्स आर्थर से उस गन के बारे में भी पूछते हैं, जिसकी वजह से आर्थर को जॉब से निकाला गया था, और यहाँ पर आर्थर को ये पता चलता है कि ये सब पूछगछ इन डिटेक्टिव्स ने आर्थर की माँ से भी की थी, जिसकी वजह से उसे स्ट्रोक आया है। मगर आर्थर कुछ भी पता होने से इनकार कर अपनी माँ के पास आ जाता है, जो कि अब हॉस्पिटल में है। यहाँ पर आर्थर मरे का शो देखता है, जो कि उसका आइडियल स्टैंड अप कॉमेडी शो था, मगर इस शो में मरे आर्थर की वीडियो क्लिप्स दिखाकर पब्लिक को हंसाने की कोशिश करता है, जिसमें आर्थर ने बहुत बुरी तरह परफॉर्म की थी। आर्थर इस बात से काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि वो मरे को एक अच्छा इंसान और एक आइडियल फिगर समझता था, मगर मरे भी बाकी आम इंसानों की तरह ही आर्थर की बीमारी को गलत रंग दे रहा था और उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था, और वो भी बाकियों की तरह बहुत हार्टलेस और इनसेंसिटिव आर्थर को लगता है।
अब सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि गौतम सिटी में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं और इन दंगे फसाद करने वाले लोगों ने जोकर का मास्क पहना हुआ है। शहर के बढ़ते हुए फसादात में लोगों को जोकर का मास्क पहने देखकर आर्थर को काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग उसे अपना आइडियल फिगर समझ रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक थिएटर में सब अमीर लोगों के लिए चार्ली चैपलिन की मूवी लगी होती है और इस थिएटर के बाहर सब गरीब लोग जोकर का मास्क पहने प्रोटेस्ट के तौर पर जमा होते हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान उनकी सिक्योरिटी ऑफिसर से झड़प हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर आर्थर थिएटर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर वो बाथरूम में थॉमस वेन से मिलता है और उसे बताता है कि वह उसका और पेनी का बेटा है, मगर थॉमस उसकी ये बात मानने से इनकार कर देता है और आर्थर से कहता है कि उसकी माँ एक पागल है जो खुद से कहानियाँ बनाती रहती है और उसने आर्थर को बचपन में एडॉप्ट किया था। वो आर्थर को उस हॉस्पिटल का नाम बताता है जहाँ पर आर्थर को एडॉप्ट किया गया था। आर्थर इस बात से काफ़ी दुखी होता है और उसे हंसी आना स्टार्ट हो जाती है। थॉमस आर्थर को यहाँ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। आर्थर अगले दिन उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ बकौल थॉमस वेन के उसकी माँ का इलाज चलता रहा था और आर्थर अपनी माँ की फ़ाइल चुराकर वहाँ से भाग जाता है। उस फाइल के अंदर आर्थर को सारे एडॉप्शन पेपर्स मिलते हैं और उसकी माँ के दिमागी तवाज़ुन की खराबी की भी वजूहात मिलती हैं। आर्थर को उसकी फ़ाइल से पता चलता है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसके बच्चे के सामने ही उस पर जुल्म करता था और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ का भी दिमागी तवाज़ुन हिल चुका था। आर्थर इन सब बातों से मज़ीद परेशान होता है और उसको लगता है कि वो जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था वो भी झूठा इंसान निकला, यानी कि उसकी माँ। आर्थर ज़हनी तौर पर इतना ज़्यादा तनाव का शिकार हो चुका होता है कि वो अपने दिमाग को इस दर्द से बचाने के लिए अपने आप को फ़िज़िकल पेन देना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो फ्रिज में बैठ जाता है ताकि उसके शरीर को ठंडक मिले और उसका दिमाग उसके शरीर की दर्द के ऊपर फोकस करे। आर्थर अपनी माँ को इन सब बातों के मुतालिक पूछता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि थॉमस वेन एक बहुत ही पावरफुल और पैसे वाला शख्स है और ये उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा सके। ये सब कुछ फेक है, ये सब झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। व्यूवर्स, अगर नोट किया जाए तो उसकी माँ की बात में हकीकत थी कि थॉमस वेन एक बहुत ही पावरफुल शख्स था और उसके लिए ऐसे कागजात बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। और दूसरा, उसकी माँ अगर एक दिमागी मरीज़ा थी तो किस तरह से उसको बच्चा एडॉप्शन की इजाज़त मिल गई, तो यानी कि उसकी माँ सच कह रही थी। आर्थर इन सब वाक़यात से परेशान होकर सोफ़ी के पास जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि सोफ़ी उसको देख के डर जाती है। और व्यूवर्स, हमें पता चलता है कि सोफ़ी के साथ आर्थर का रिलेशनशिप दरअसल आर्थर की अपनी दिमाग की क्रिएशन थी, ऐसा कुछ भी हकीकत में नहीं हुआ था। आर्थर ने ये चीज़ खुद ही से हेलुसिनेट कर ली थी कि सोफ़ी उसको पसंद करती है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। आर्थर उसके अपार्टमेंट से निकलकर चला जाता है और दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन्स की आवाज़ आती है, जिससे ये एज्यूम किया जा सकता है कि शायद आर्थर ने गुस्से में सोफ़ी को भी मार दिया। उसके बाद आर्थर हॉस्पिटल आता है और अपनी माँ का भी कत्ल कर देता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि आर्थर को मरे शो से कॉल आती है, क्योंकि मरे शो की टीआरपी आर्थर की वीडियोस चलाने के बाद काफ़ी ऊपर चली गई थी, इसलिए वो आर्थर को अपने शो में बुलाना चाहते हैं। आर्थर उसके शो में जाने के लिए जोकर का मेकअप कर रहा होता है कि वहाँ पर रैंडल आता है। ये वही शख्स था जिसने आर्थर को गन दी थी। आर्थर यहाँ पर उसका भी मर्डर कर देता है और शो के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो दोनों डिटेक्टिव्स आर्थर के पीछे आ जाते हैं और आर्थर उनसे बचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में दिखाया जाता है कि काफ़ी तादाद में वो लोग भी मौजूद हैं जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन सब ने जोकर का मास्क पहना होता है। इस वजह से डिटेक्टिव्स को आर्थर को ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। उनमें से एक डिटेक्टिव वहाँ पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से एक प्रोटेस्टेंट मर जाता है और लोग तैश में आकर इन दोनों डिटेक्टिव्स के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। आर्थर चुपके से वहाँ से निकल जाता है और दिखाया जाता है कि मरे शो में जब वो आता है तो मरे उससे पूछता है कि क्या उसने प्रोटेस्ट की वजह से जोकर का मेकअप किया है, तो आर्थर उसे बताता है कि ये मेकअप उसने लोगों को हंसाने के लिए किया है। शो के दौरान दिखाया जाता है आर्थर टीवी पे सबके सामने उन तीनों लोगों के मर्डर का इतराफ़ करता है जो थॉमस वेन के आदमी थे, और आर्थर कहता है कि उसे उनका मर्डर करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि उनका मर्डर भी एक कॉमेडी ही था। इसकी रीज़न वो ये देता है कि जब अमीर शख्स मर जाएं तो उनके मरने से दुनिया में फ़र्क पड़ता है और उनके बारे में लोग जिक्र करते हैं, लेकिन जब आर्थर जैसे लोग मर जाएं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसे लोगों को दिन रात कुचला जाता है बगैर ये सोचे समझे कि ऐसे लोगों की भी कोई फीलिंग्स हो सकती हैं। फिर आर्थर मरे से कहता है कि उसने भी आर्थर को सिर्फ इस्तेमाल किया अपने शो में लोगों को हंसाने के लिए
और उसने भी आर्थर की बीमारी का मजाक बनाया और आर्थर शो में ही मरे को भी मार देता है। पुलिस आर्थर को पकड़कर ले जा रही होती है कि आर्थर के सपोर्टर्स उसको पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर छुड़ा लेते हैं और हमें देखने मिलता है कि आर्थर एक वैन पे खड़ा होकर अपने ही ब्लड से अपने फेस पर स्माइल बनाता है और इस तरह से एक सीधा साधा आर्थर, जो कि एक स्ट्रगलिंग इंसान था, मुआशरे के अनदिखे जुल्मों सितम से तंग आकर एक क्रिमिनल बन जाता है। वीकेंड पे दिखाया जाता है कि आर्थर एक असाइलम में एडमिटेड है, जहाँ पर वो जोर जोर से हंस रहा होता है। उसकी साइकियाट्रिस्ट उससे हंसने की वजह पूछती है तो आर्थर कहता है कि आप नहीं समझ पाओगी। इसके साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि थॉमस वेन और उसकी वाइफ को कोई शख्स जोकर का मास्क पहने मार देता है और मूवी के आखिरी सीन में हमें ब्रूस वेन अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास बैठा अकेला नजर आता है।